अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है, जिसने आप लोगों को पिछले 14 साल से इस इस्लाही और दावती तहरीक को लेकर धीरे 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 आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। और मुझे भी पिछले 22 सालों से मुसलसल बच्चों को पढ़ाने, बच्चों की इस्लाह करने, बच्चों की तरबियत करने, बच्चों के बारे में सोचने, बच्चों को टारगेट करके उसके ऊपर रिसर्च करने की अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। इस पर हमें शुक्र बजा लाना चाहिए। और मुझे यूँ भी अच्छा लगा कि आप लोग संडे के दिन, इतवार के दिन आमतौर पर आराम लोग करना चाहते हैं, पूरे हफ्ते की थकान को दूर करना चाहते हैं, और आप लोग 7 बजे जबकि शहर सोता रहता है और आप लोग दीन को हासिल करने के लिए या फ़िक्र करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए जमा होते हैं, तो ये बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, अहब्बुल अमाल इलल्लाह, अल्लाह के पास वो अमल ज़्यादा प्यारा होता है, कौन सा है? अदवमुहा, जिसको मुसलसल मुसलसल किया जाए, व इन कल्ला, अगरचे कि वो हम थोड़ा ही क्यों ना करें, थोड़ा करो लेकिन कंटिन्यू करते जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह की जानिब से हमें एक ऑफ़र है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके राहों पे हम चलने का वादा कर चुके हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलने का हमने बीड़ा उठा रखा है, जिनकी बातों को सरे तस्लीम खम करने का हमने पहले ही से आज़म कर रखा है, जिनकी बातों को हम अपनी ज़िंदगी में लाने का हमने इरादा कर रखा है, आपको उसवे हसना बनाने और आपको अपनी ज़िंदगी का चिराग बनाने का हमने इरादा कर रखा है। आज आपके सामने मैं कोई खिताब, कोई बयान इस नीयत से नहीं बैठा हूँ। कुछ मैं चाह रहा हूँ कि भाई हम तबादला ख्याल करेंगे। जो पिछले 20-22 साल से बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों पर रिसर्च कर रहा हूँ, स्कूल्स को देख रहा हूँ, कॉलेज को देख रहा हूँ, मदरसे को देख रहा हूँ, मकतब को देख रहा हूँ, ये जो मतलब जो मैदान है, इस मैदान में कितने मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हमारे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं, इसी फिक्र को लेकर मैं चाहता हूं कि कुछ यानी जो मेरे तजुर्बात हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्यों हम जो भी कर रहे हैं ना दोस्त, अल्टीमेटली कहीं न कहीं वो बच्चों के लिए ही होने वाला है। हम अच्छे जॉब पे हैं तो ये मेरा पैसा ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? मुझसे बढ़कर मेरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना भाई। मैं अच्छा बड़ा घर बनाया तो मेरे घर से एंजॉय मुझसे ज़्यादा बच्चे करने वाले हैं। और मतलब जो भी आज हम कर रहे हैं कहीं न कहीं बच्चों के लिए। आज अगर मैं अच्छे स्कूल का इंतखाब कर रहा हूं और बड़ी फीस पे कर रहा हूं तो भी मेरे जहन में है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ना, अच्छा आगे बढ़ना, अच्छे लेवल पे जाना और बड़ा मकाम हासिल करना, यही उसका मतलब गोल होता है। बड़ी फीस पे कर रहा है तो भी बच्चों के लिए। और अपने से महंगे कपड़े अगर खरीद रहा है आदमी तो बच्चों के लिए खरीद रहा है।
अपने लिए नॉर्मल खरीद लेता है, लेकिन बच्चों के लिए मतलब महंगे कपड़े खरीदता है। अपने जूते छोटे मतलब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन बच्चों के जूते महंगे खरीदते हैं हम लोग। बेटा मेरा, बेटी मेरी, यूनिफॉर्म बच्चों के लिए उम्दा से उम्दा। जब हम खाने बैठते हैं ना, तो भी हम चाहते हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा खाना, मेरी बेटी ज़्यादा खाना। हाँ, 4 बोटी उन्हें उसको बचना, उस अब नहीं, फिर दोपहर में खाएगी वो, रखो उसको। अब नहीं, शाम में खाएगी, फिर उसको रखो। केक खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, और मेरे प्लेट में है, और मेरा बेटा भी खा रहा है। वो जल्दी ख़त्म करके मुझे देख रहा है, तो बेटा तुम खा लो, बोलते हैं। यानी इंसान उसकी ये है, जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, घर, जॉब, सहूलतें खरीदना है, उसका है, इसका है, सब बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। जब हम दुनिया के बारे में इतना ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर इन बच्चों के लिए आखिरत के बारे में भी अगर हम सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, सोच भी रहे हैं हम लोग, मेरा बेटा मकतब जाना, मेरा बेटा मस्जिद को जाना, मेरा बेटा कुरान का हिफ्ज़ कर लेना, मेरा बेटा इस्लामिक स्कूल में पढ़ना, मेरा बेटा जो है उसमें आगे बढ़ना, इसके बढ़ना। यानी हमारे अंदर दीनी फिक्र भी है। डेफिनेटली हम हाफिज बनाना चाहते हैं, इस्लामिक स्कूल में डालना चाहते हैं, और हम मकतब भेजना चाहते हैं, मस्जिद जहां भी मतलब मस्जिद मकतब है उसमें भेजना चाहते हैं। अगर नहीं मिला तो फिर ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूशन मौल साहब नहीं मिले तो ऑनलाइन जूम पे किसी मौल साहब ढूंढते हम पढ़ाते हैं। फिक्र हमारे पास है, लेकिन हालात जिस कदर तेजी के साथ इन बच्चों को डाइवर्ट करते जा रहे हैं ना, उतना पावरफुल हमारा उसके लिए मतलब काम नहीं हो रहा है। हम जो कर रहे हैं, मान लो बारिश आने वाली है, बारिश से बचने के लिए हमने जो इंतजाम कर रखा है ना, वो बारिश हमारे इंतजामात को चिकनाचूर कर दे रही है। हमारा जो इंतजाम है वो नाकाफी है, सैलाब के सामने हमारा इंतजाम नाकाफी है, ये बोलना चाह रहा हूं। मतलब कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे? एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हमने एक सोल्यूशन ढूंढा, फिक्रमंद है, जो सोल्यूशन हमने ढूंढा वो सोल्यूशन आने वाले प्रॉब्लम के सामने नाकाफी है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। जितना मकतब हम सोच रहे हैं ना, जितना इस्लाम के स्कूल में एडमिशन दिला के हम मुतमईन है ना, जितना हम मतलब ट्यूशन दे के मुतमईन है ना, ये एक फिक्र है, लेकिन इतनी फिक्र आने वाले सैलाब को रोकने के लिए नाकाफी है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। डेफिनेटली मकतब मस्जिद में माशाअल्लाह हो सकता है, हाँ, इस्लामिक स्कूल में एक सिलेबस रहता है, एक इस्लामिक स्टडीज रहता है, एक नाजरा रहता है, ओके, हो सकता है। लेकिन क्या है दोस्त, एक बच्चा इस्लामिक स्कूल में एडमिशन लेके मतलब तालीम हासिल करने जा रहा है, नाजरा पढ़ रहा है इस्लामिक स्कूल में, मतलब एक पीरियड रहता है, एक पीरियड में जो है बच्चे उसके सामने 30, 35, 40 बच्चे बैठे हुए रहते हैं, ओके, नाजरा पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो एक बच्चे को 1 मिनट उस्ताद बड़ी मुश्किल से देता है, उसको 2 मिनट बड़ी मुश्किल से उसको मिल रहे हैं, यानी फेस टू फेस 1 by 1 2 मिनट उसको मिल रहे हैं। पूरे 24 घंटे में 2 मिनट हमारा बच्चा किसी मौलवी साहब से कुरान पढ़ के क्या वो एक्सपर्ट बन सकता है? मतलब जो हमने उस बच्चे के लिए इंतजाम कर रखा है ना, वो नाकाफी है। मकतब में आता है बच्चा हमारा, ओके, मकतब में असर से घंटा रहता है उसमें, लेकिन मौलवी साहब कितना टाइम सामने उसके 2-4 मिनट उसको इतना, लेकिन फिर वो इंडिविजुअल पढ़ते रहता है, ओके। तो जो भी हम इंतजाम कर रहे हैं, आने वाले सैलाब के सामने वो इंतजाम नाकाफी है। और हम आमतौर पर हमारे मिजाज में आउटसोर्सिंग ही है। आउटसोर्सिंग इन द सेंस, जैसे हम अपने दूसरे लाइफ में भाई घर में फंक्शन करना है, कैटरिंग वालों को आउटसोर्सिंग कर दो, खत्म भाई, इतना ले लो तुम, मतलब ये होना खत्म। उसके बाद हमारा माइंड से क्या होता है, वो टेंशन खत्म होता है। भाई ये मतलब ये टेंट वाले, ये क्या बोलते हैं उसको, सप्लाइंग कंपनी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो भी यानी टेंट डालना है, निकालना है, लाइटिंग करना है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेंट हाउस। हाँ चलो ठीक है, हमारे पास वो सप्लाइंग कंपनी बोलते हैं उसको, ओके। हाँ, तो टेंट हाउस वाले आउटसोर्सिंग कर देते हैं हम लोग।
है ना। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट जो है, यानी दुनिया के मामले में जैसे जैसे आ रहा ना, वैसे हम तरबिया के मामले भी और तालीम के मामले भी, उसमें दीन के मामले आउटसोर्सिंग ज्यादा हो रहा है। मुल साहब ये पढ़ा लो, मतलब खत्म, मुल साहब पढ़ा रहे हैं, हम लगा दिए मुल साहब को, खलास। उसके बाद क्या हो रहा अपने को नहीं मालूम, आउटसोर्सिंग टोटली, है ना। मकतब जा रहा बच्चा हमारा, मकतब पढ़ ले रहा है, ठीक है, आउटसोर्सिंग। वो क्या पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा, कितना नहीं पढ़ रहा, वो हमें ज्यादा उसका मतलब खबर नहीं हो रही है। कि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिशें हालात हादरा के हिसाब से नाकाफी है। तालीम दे रहे हैं हम लोग माशाअल्लाह। किसी बच्चे को पूछो आप, खाने की दुआ है याद है बेटा? हाँ। सोने की दुआ याद है बेटा? हाँ। घर से निकलने की, हाँ याद है बेटा। आयतुल कुर्सी याद है बेटा, सूर्य याद है बेटा, नमाज की दुआएं पूरी याद, अतहियत पूरी याद है, सजदे में हाँ याद है, रुकू में सब याद, सब 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 तालीम है। आज के जनरेशन का प्रॉब्लम तालीम नहीं। एक है तालीम जिसमें इंसान हासिल करता है, अर्न करता है, गेन करता है। दूसरा तरबिया, यानी जो तालीम हासिल कर चुका है उसको इंप्लीमेंट करने का नाम तरबिया है। जानना तालीम, इंप्लीमेंट करना तरबिया। कुरान पढ़ लेना तालीम, रोज पढ़ना तरबिया, दुआएं याद कर लेना तालीम, नमाज में दुआएं पढ़ना ये तरबिया, मां बाप के बारे में सब बयान सुनना ये तालीम, घर में जाके अम्मी की खिदमत करना, अब्बू की खिदमत करना ये तरबिया। तो आज की जो प्रॉब्लम है ना, तरबिया, ये तालीम का नहीं, तरबिया का प्रॉब्लम है। मुल साहब हमारा बेटा सुनता नहीं, जल्दी सोता नहीं, जल्दी उठता नहीं, फोन फोन बोलते रहता, सताता, जिद करता, वो दो ये दो बोलता, और ऐसा पढ़ता नहीं पढ़ता। इतनी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स तालीम के नहीं है, ये प्रॉब्लम ये तरबिया के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम तालीम देने पे जुड़े हुए हैं। इस्लामिक स्टडीज ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वैसा पढ़ो, वैसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। भाई उसके पास बहुत है, जो पढ़ा हुआ ना उसको जरा प्रैक्टिकल लेकर आओ। ये तरबिया है, तरबिया पे काम नहीं हो रहा है। सारे स्कूल सूरह याद दिलो, हदीस याद दिलो, आदाब याद दिलो, उस याद दिलो, फर्स्ट क्लास में भी याद करता, सेकंड क्लास में याद करता, थर्ड क्लास में याद करता, 10th तक भी याद करता, मतलब उसको नॉलेज भरा जा रहा है। बेटा हम लोग दुआ पढ़े माशाल्लाह, कल की दुआ, कल खाने की दुआ पढ़े थे। अच्छा बच्चों ये बताओ, हम लोग खाने से पहले कौन कौन दुआ पढ़े? अच्छा आप पढ़े अब्दुल, माशाल्लाह बेटा। अच्छा हामिद आप पढ़े, माशाल्लाह बेटा। ऐसे पूछने वाले टीचर नहीं। फिर नेक्स्ट और दुआ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, परसों और दुआ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, फिर उसके बाद फिर हदीस पढ़ाने टीचर्स हैं। अच्छा बेटा हम लोगों ने हदीस पढ़ा था ना, इन्नमल अमलु बिन्नियात, हमने आपको समझाया था, उस पे कौन अमल करे भाई, कौन अमल करे? वाह आयशा अमल करे, वंडरफुल मैडम माशाल्लाह। कैसा अमल करे आप? इन्नमल अमलु बिन्नियात पर कैसा अमल करे? मैंने आपको समझाया था, देखो यानी हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए करना चाहिए? अल्लाह के लिए करना चाहिए। अगर मैं टीचर से देख के टीचर से डर के नमाज पढ़ रही हूं, मैं गलत कर रही हूं। मैं अब्बू मारते अगर नमाज नहीं पढ़े तो चलो पढ़ो पढ़ो, अगर अब्बू से डर के नमाज पढ़ रही हूं मैं, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर अम्मी से डर के मैं ये काम कर रही हूं, नॉट एक्सेप्टेबल। क्या होना चाहिए? नमाज पढ़ रहा हूं ना, अल्लाह खुश हो जाना, मैं ये काम कर अल्लाह खुश हो जाना, मैं आपको चॉकलेट दिया अल्लाह खुश हो जाना। चॉकलेट देके ये उम्मीद मत रखो कल तुम भी देना मुझे, हाँ आज मैं दिया कल तुम मुझे देना, आज मैं देता हूं तो कल उन्हें देते, मैं ऐसा उम्मीद नहीं रखना। तो आप में से कौन काम करे अल्लाह की खातिर? आप नमाज पढ़े किसके लिए? अल्लाह की खातिर। आप अम्मी की हेल्प करे, कौन खुश होना? अल्लाह खुश होना। आप झाड़ू दिए, कौन खुश होना? अल्लाह खुश हो जाना। आप अपने सॉक्स को धो के रखे, कौन खुश? अल्लाह खुश होना। ऐसा इंटेंशन से कौन करे बेटा? पूछने वाले उस्ताद की जरूरत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात पढ़ा के छोड़ना नाकाफी है। अस्सलामु क़ब्ल कलाम पढ़ा के छोड़ना नाकाफी है। अस्सलामु क़ब्ल कलाम पढ़ाने के बाद उस बच्चे को सिखाना है कि बेटा हमें सलाम कहां का करना है। अम्मी को करते, अब्बू को करते, मौलवी साहब करते, टीचर करते, खलास। बेटा आप लोग स्कूल को जा रहे थे, ऑटो वाले अंकल आपको लेकर जा रहे थे, क्या आप उनको सलाम किया? हाँ, ऑटो वाले अंकल सलाम करना बेटा। हाँ, आप स्कूल में एंटर हो रहे थे और वहां के जो वॉचमैन अंकल मुस्लिम अंकल थे, आपने सलाम किया उनको?
नो, उनको सलाम करना है। आपके स्कूल में आया जो मतलब साफ सफाई करते, वो मुस्लिम है ना, सलाम करे आप उनको? नहीं करे, करना बेटा उनको। आप मोहल्ले में आइसक्रीम लेने गए थे, आप दुकान वाले अंकल, उनको सलाम करे आप? नो, करना बेटा उनको। समझाने की जरूरत है दोस्त। अस्सलामु क़ब्ल कलाम पढ़ा के छोड़ना आना काफी है आज। उसको प्रैक्टिकली उसको एनालाइज करके समझाने की, ये है तरबिया। ये है असल मतलब हमारा मकसद, मिशन इन बच्चों के अंदर वो पैदा करना है। आज के बच्चे क्या है दोस्त, करो बेटा करो बेटा करो बेटा, नहीं करते आज। वो काम को कुछ शक्ल देना, हम लोग काम को शक्ल देना, तब करते बच्चे आपके माशाल्लाह। शेख बच्चे हमारा नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। बेटा नमाज पढ़ना, बेटा नमाज पढ़ना, देखो आप ऐसा अल्लाह खुश होते। ठीक है, लेकिन उससे हट के और ये बोलने के बाद काम देना उसको। बेटा काम करो, अम्मी से 10 रुपए ले लो। यस, 10 पैसे बोलते बच्चे एकदम एक्साइटमेंट आते हैं लोग। पैसे एक्सेप्ट, अम्मी से 10 रुपए ले लो। हाँ, गली में जाके एक साबुन ले लो। ओह यस, ठीक है। उस साबुन के 3 टुकड़े, 1 2 3, 3 टुकड़े करो। और आप जिस मस्जिद में जाते हैं ना मोहल्ले के, वजू खाने में एक टुकड़ा एक कोने में और एक टुकड़ा बीच में और एक टुकड़ा कोने में रखो बेटा। और देखो, जब तक वो टुकड़े से लोग हाथ धोते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहता। उसको प्रोजेक्ट देना उसको। अब बच्चा मस्जिद के पास आता, उन्हें साबुन लेके मस्जिद में रखने आता उन्हें। और देखो बेटा कब तक वो खत्म नहीं होता, देखते रहो आप। वो देखने रोजाना देख, साबुन मेरा अभी चल रहा, मेरा साबुन अभी चल रहा, मेरा साबुन अभी चल रहा। उन्हें आके देखते रहता। खत्म हुआ, यस नेक्स्ट, आओ 10 रुपये लो, माशाअल्लाह। तो हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते ना, उसके बाद ही चेंजेस स्टार्ट होना शुरू करते। सिर्फ पढ़ा के छोड़ना आज की जनरेशन के लिए बिल्कुल ना काफी है। पढ़ा के छोड़ना बस ऐसी है कि भाई वो दवा उसको पुड़ी में बांध रहे हैं, यहां बांध के छोड़ दिया, शिफा नहीं होती उसको। पुड़ियां पुड़ियां पुड़ियां, दवा की पुड़ियां भर जा रहे हैं उसके पास, दवा फुल उसके पास है, लेकिन खा रहा नहीं बेचारा, तो कहां से उसको शिफा मिलेगी? इल्म बहुत है उसके पास, दुआएं सब याद है उसको, हदीसें बहुत याद है उसको, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए जो ग्राउंड उसको देना है, आइडियाज देना, वो उसके पास नहीं है। प्रॉब्लम यहां आके शुरू हो जाता है। उसके बाद बेटा आप मस्जिद जा रहे हैं ना आप? यस माशाल्लाह। एक काम करो, आप जो है ना आपके अब्बू के पास 10 रुपए लेना, लेके एक चॉकलेट लो बेटा, और जाके मौजन साहब को बोलो, शेख मौजन साहब मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं। मौजन साहब गिफ्ट करो बेटा, बेटा गिफ्ट करो माशाल्लाह। जब मौजन साहब गिफ्ट करता है ना, मौजन और बच्चे में रैपो बिल्ट होता, कनेक्शन बिल्ट होता। इससे कनेक्शन बिल्ट हुआ ना, मस्जिद में आने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती। अब मतलब दोस्ती अंदाज में आगे बढ़ रही। मौजन साहब दोस्त हो गए आपके, तो मौजन साहब को बोलो, मौजन साहब मैं अज़ान दे के आपको सुनाता हूं, आप मेरी करेक्शन करो। मौजन साहब, आप मौजन अज़ान सुनो, आप अज़ान सुना, करेक्शन कर लो उनसे। सुने आपकी अज़ान? हाँ। कितनी बार सुने? 2-3 बार सुने। हाँ। कैसी दी आप अज़ान? मौजन साहब क्या बोले? अच्छी दी बोले। तो उनसे रिक्वेस्ट करो, मौजन साहब मैं कौन सी भी एक नमाज का अज़ान देता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो। और जो मस्जिद नमाज पढ़ते हैं ना आप, वहां के इमाम साहब से आप मुलाकात करके बेटा, उनको हैंड शेक करके हो, मुलाकात करो, और शेख आपका नंबर क्या दीजिए, नंबर लेके उनसे जाओ, नंबर बेटा। फिर उसके बाद कॉल करो, शेख को कॉल करो, बात करो। बच्चों को आज यानी अलग अंदाज से तरबियत करने की जरूरत है। पढ़ा के छोड़ दोगे तो सॉरी टू से दैट कोई रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है। पूरा मेमोरी उसकी नॉलेज से, मालूमात से उसकी एमबी भरते जा रही, उसकी जीबी भरते जा रही, स्पेस कम है उसके पास। जो उसके पास है ना, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका उसको सिखाना है। यही आज का चैलेंज है, और यही आज नहीं हो रहा है। शिकायत करते लोग, शेख बच्चा नहीं सुनता, बच्चा नहीं सुनता। अच्छा नहीं सुन रहा तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। क्या है प्रॉब्लम, कैसे फाइंड आउट करेंगे शेख? ये क्वेश्चंस हैं, ये बच्चे को देना है, क्वेश्चन से बच्चे को देना है। और ये क्वेश्चन अगर बच्चा सॉल्व कर रहा है,
क्या है बेटा, आपके अब्बू का पसंदीदा खाना कौन सा है? हाँ, आपके अब्बू की सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी है? आपके अब्बू कौन से कपड़े पसंद है? आपके अम्मी कौन से कपड़े पसंद है? आपके अब्बू कौन से कलर पसंद है? आपके अब्बू को क्या काम पसंद है? आपके अम्मी क्या, आप क्या करे तो अम्मी खुश होते, क्या करे तो अम्मी नाराज होते, पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट का अगर वो सवाल का जवाब सही सही दे रहा है, इसका मतलब कनेक्शन है, मां बाप के बच्चे में कनेक्शन है। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो मतलब मां बाप से बच्चे कनेक्शन नहीं, राबता नहीं, दूर दूर हैं बच्चे, खाली खाना खा रहे हैं घर में बच्चे, सिर्फ बच्चे घर में अम्मा का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं बस, और अम्मा जो उसको स्पेस प्रोवाइड करे वो स्पेस पे सो रहे हैं बस। बॉडी उनकी घर में है, माइंड उनका घर में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सही जवाब दे रहा है तो मतलब प्रॉब्लम्स बहुत कम है, अब इसको करेक्शन करना आसान है। सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रॉब्लम ज्यादा है, अब उसको सॉल्व करना लंबा टाइम लगता बच्चे का। अब बच्चे कनेक्शन जोड़ना है, बच्चे को कैसे जोड़ना, उसको तब भी खाली देखो आज की जनरेशन को बिठा के ऐसा बेटा, ऐसा करना बेटा, ऐसा करना बेटा, नहीं होता। आज कुछ चेंज करना है बच्चों को, आज अलग करना है बच्चों को। आज बेटा आज घर को जाओ, जाओ, जाने के बाद क्या करो मालूम, एक दो ग्लास लो, ग्लास, उसमें थोड़ा पानी डालो, यस, उसमें शक्कर डालो, शक्कर डालो, टिंग 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 टिंग, फिर उसके बाद थोड़ा लींबू डालो, टिंग 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 टिंग, फिर उसके बाद पानी डालो, ठंडा पानी, टिंग 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 टिंग, लींबू कम है और थोड़ा डालो, टिंग टिंग, ओ शक्कर कम है, टिंग 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 टिंग, पूरा भर दिया। अब थोड़ी इलायची, थोड़ा जो है नमक, वो अब्बू के पास, अब्बू हम आप गिफ्ट कर रहे हैं, अम्मी हम आप गिफ्ट कर रहे हैं आपको। जब बच्चा इस अंदाज से प्रेजेंट करता ना, वहां से कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, अजीब फीलिंग आ जाती माँ बाप के अंदर, बेटा आज मुझे बना के लिए ला के दिया आज, माशाल्लाह, कनेक्शन बिल्ड होना शुरू होता है। बेटा एक पेपर लो, पेपर लेके जो है आप पेपर पे बैठ के लिखो बेटा इतने, आप मेरा नाम सो एंड सो, मेरी एज 12 साल, मेरी एज 8 साल, मेरी एज 10 साल, मेरी एज 14 साल, लिखो मैं एज। उसके बाद लिखो मेरे अब्बू ने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अम्मी ने ये किया, ये किया, ये किया, पूरी लिस्ट बनाओ बेटा। वहां समझ में आता बच्चा अपने माँ बाप के किए हुए एहसान को कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कितना वो हजम कर रहा है और कितना लाइट ले रहा है। जिसकी लिस्ट ऐसे लंबी होती जाती तो मतलब बच्चे के पास एहसास है, उसकी इस्लाह करना ज्यादा मुश्किल नहीं। जिसकी लिस्ट 2 4 5 के बाद रुक जा रही, खाली 5 ही करे एहसान आपके अब्बू और नहीं करे, बहुत सारे है लेकिन उसके अंदर वो नहीं है। एहसान को एहसान नहीं समझाओ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, हजम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम उसके पास। जब ये पूरा लिखा तो बेटा आखिर में लिखो अब्बू आप हमारे लिए इतने 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 एहसान करे, अम्मी आप ये सब एहसान करे, अम्मी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, अब्बू मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स लेटर लिखो बेटा अब्बू को। और अब्बू पढ़ के जब देखते पूरी लिस्ट मेरा बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, कनेक्शन बिल्ड होता वहां से। आज क्या है, मां बाप अपने बच्चों से मैंने बेजार होते जा रहे हैं, बात करने तैयार नहीं। और माँ बाप को देखो, आप मान लो इन्हें पढ़ो, बाप पढ़ो बोले, नहीं पढ़ा, इतना गुस्सा था, उसके बाद बात नहीं करता बेटे से, बोलता सुनता है नहीं, जा क्या करते कर, क्या मरते मर, क्या मरते मर, जाओ क्या करते मर, लाइट लेता बाओ क्लास, यहां से दूर होना शुरू करता बच्चा हमारा। इसे फिर दोबारा दोनों इन्हीं सामने बैठ के, आज का बच्चा बेटा क्या मेरे बाजू बैठ के खाना खा रहा? नहीं। क्या खाना बैठ के खाते खाते अगर बात कर रहा है मुझसे? नहीं। अगर कर रहा है, बाजू बैठना चाहता है, खाना खाते वक्त बात कर रहा है, तो आप बहुत खुशनसीब है दोस्त। उम्र ऐसा नहीं हो रहा है, उन्हें वहां बैठ रहा, उन्हें वहां बैठ रहा, इन्हें यहां बैठ रहा, बस मियाँ बीबी यहां बैठ खाना करे, उन्हें वहां बैठे, नहीं यहां बैठी, बस खामोश, प्लेट खत्म हो जाती, उसके बाद प्लेट धो के रख के उन्होंने चले आता, इन्होंने चले आता, खत्म क्लास। प्रॉब्लम्स बहुत है दोस्त, स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा, याद रखो आप। ऐसा क्यों बोल रहे हो शेख, मायूस हैं क्या आप? मायूस नहीं हूं, जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम
सिस्टम कुछ बिल्ड नहीं कर रहा है। ये एकेडमिक में इस्लामिक स्टडीज ये चल रहा है, ये सिस्टम कुछ बिल्ड नहीं कर सक रहा है। ये नाजरा, ये हिफ्ज, ये आगे बढ़ते आ रहा, ये कुछ बिल्ड नहीं कर सक रहा है। क्यों? उसको वैसा यूज नहीं किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। टीचर्स कैसे पढ़ाना, कैसे साइंस पढ़ाते वक्त तरबियत करना, कैसे उसको जोड़ना अल्लाह ताला से, नहीं, आज वो नहीं है। हर बच्चे को पढ़ाते, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो साइकिलिंग का क्या बोलते हैं उसको, वाटर साइकिलिंग, क्या है वो, रेन का सिस्टम, सबको पढ़ाते, पढ़ा के छोड़ देते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे इस्लामिक स्कूल की साइंस की टीचर ये रेन का सिस्टम पढ़ा रहे हैं, बेटा ये पूरा समंदर है, ये पूरा समंदर है, 70% पानी अल्लाह ने जमीन में रखा, 70%, और हमारी बॉडी में भी 70% अल्लाह ने पानी रखा। बेटा ये समंदर है ना, पानी क्या हम पी सकता हूं? नो। क्या कपड़े धो सकते? नो। क्या पका सकते? नो। हाँ ऐसा रखा, हाँ ऐसा रखा पानी अल्लाह ताला इसको। लेकिन जब धूप पड़ती है तो यहां से भाप जा रहा है और जाके फिर ठंडा हो रहा है, फिर हवा उसको लेकर जा रही, फिर यहां बल्ला बरसा रहा है, बरसने के बाद फिर यहां जमीन को जितना होना, जितना जरूरी वो पानी ले लेता, फिर पानी वापस बचा हुआ यहां समंदर में आ जाता, फिर जाता फिर बरसता, फिर बहते बहते फिर यहां आ जाता। अल्लाह ने इसको स्टोरेज बनाया, किसको? समंदर को। यहां से हर साल लेता, उनको देता, बचाओ, फिर यहां आता, फिर लेता, देता, फिर बचाओ, यहां आता। स्टोरेज अल्लाह ने बनाया इसको। और स्टोरेज ऐसा होना जो कभी खराब नहीं होना, खराब नहीं होना, बोले तो खराब नहीं हुए जैसा उसको बनाना। कैसे बनाना? उस पानी को मीठा अगर बनाता समंदर के पानी को, तो वो अब तक सड़ के गल के गंदा होगा होता, इतने साल से खड़ा हुआ है। चूंकि वो नमकीन है, चूंकि वो सॉल्टी है, चूंकि वो जो है खराब होने वाला नहीं है, इसीलिए अल्लाह उसको नमकीन बनाया ताकि खराब नहीं होना पानी है। बेटा अल्लाह का सिस्टम देखो आप, माशाअल्लाह। लाखों साल से समंदर समंदर ही छे। इंसानी तारीख में कभी ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि यहां समंदर नहीं था, यह समंदर बाद में, ऐसा नहीं है। जिस दिन अल्लाह ने दुनिया को पैदा फरमाया, जहां समंदर है आज भी वहीं समंदर है। तारीख में ऐसा नहीं है कि ये ग्लोब मैप में यह समंदर नहीं था, पिछले 500 साल पहले समंदर नहीं था, 200 साल पहले समंदर यहां आया, ऐसा नहीं है। इतने सालों से अल्लाह समंदर बना रखा है ताकि खराब नहीं होना। खराब नहीं होना तो उसको सॉल्टी बनाना। सॉल्टी है पानी, इसलिए बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, जरासीम नहीं पैदा होते, कीड़े नहीं पैदा होते, बो नहीं आती, गंदा नहीं होता, रंग नहीं बदलता, मजा नहीं बदलता। इसीलिए अल्लाह उसको साल्टी बना के रखा। ये बच्चों के जहनों में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को लाके फिट करने वाले साइंस टीचर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साइकिलिंग इताज पढ़ा के उन्हें बेचारा सर्टिफिकेट लेके आज हम लोग स्कूलों में सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं। बचता है, रखो आप लोग फीस पे कर रहे हैं, पेपर मिल रहा, फीस पे कर रहे हैं, पेपर मिल रहा, फीस पे कर रहे हैं, पेपर मिल रहा। पेपर खरीद रहे हैं आज हम लोग स्कूल से, और वो भी पेपर पे अगर 97, 98, 99, 95 हो, हम खुश होते पेपर से। तो वो मार्क्स तो कहीं भी काम नहीं आते, समझे ना। अगर जरा भी वो डिजिट कम दिखा, 57, 47, 37, 40, 57, 67, तो लड़ते टीचर से, क्या हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो टीचर भी क्या करते? अच्छा किससे खुश होते हैं ना? मार्क्स से। डालो मार्क्स, खत्म। कोई माँ बाप आपके बैठ के पीटीएम में ये पूछने तैयार नहीं कि मैम हमारा बच्चा क्लास में सताता नहीं सताता, हमारा बच्चा कैसा बिहेवियर करता, हमारा बच्चा सलाम करता नहीं करता, हमारा बच्चा कैसे खाना खाता, हमारा अदब से रहता, कोई पूछताछ नहीं। जब पूछते नहीं मां बाप, तो टीचर वो करते नहीं। कौन आके पूछता मां बाप में से अदब सीखा क्या मेरे बच्चे को? नहीं पूछता कोई भी। मार्क्स पूछते, मार्क्स देते हो, खलास। इसीलिए होमवर्क कंप्लीट का फोन आता, वो इनकम्प्लीट का फोन आता, वो आता, यार पूरी फोकस किस पे रहता? होमवर्क, एग्जाम, करेक्शन, सम टेस्ट, फुला खलास, पीटे क्लोज, मदरसा स्कूल क्लोज। ऐसा होता रहा है।
सिस्टम आज सपोर्ट नहीं करता है। देखो आप, सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, नाकाफी है, मुमकिन नहीं है। अब क्या करना शेख? प्रॉब्लम तो है, ठीक है, अब समझ गए। अब करना क्या आपने? देखो दोस्त, आज आप लोगों को अपने बच्चों के साथ आप वो घर बनाते क्या बोलते हैं उसको, बिल्डर का बच्चा, समझे ना। स्कूल में आके खाली वो हमारे अब्बू स्विगी से वो मंगाए थे, जोमेटो से वो मंगाए थे, और जो है वो फार्म हाउस में हम गए थे, बकरा ऐसा कटे और झूले में ऐसा खेले, उन्हें वो बातें करता क्लास में आके, वो बातें करता। बीच वाला बच्चा परेशान है, तो ऐसा हमारे अब्बू के पास नहीं है, ऐसा हमारे पास नहीं है, ये उन एहसास कम तरह में बेचारा, समझे ना। अब ये इस्लामिक स्कूल बोल तो ऑटो वाले बच्चे भी है, बंडी वाले बच्चे भी है, सब बच्चे वो बच्चे भी आते, खाली जो है वो गाने, ये गाने, वो बता, ये बता, ऐसे बता, इन्हों करते रहते। बीच वाला बच्चा जो पढ़ने वाले माँ बाप का है, पढ़ाना चाहते हैं ना, उन्हें परेशान रहता। इधर देख के तो ऐसे बताएंगे, मैम इंग्लिश बात करो बोलते, इन उर्दू बात करते रहता, मैम इंग्लिश बात करो बोलते, इन उर्दू बात करते रहता, इधर परेशान रहता, समझा आप। इनके बातों से पीछे उन्हें मतलब वो फोकस कर, यहाँ इसके बातें और इसके बड़े बड़े बातें, ऐसा खाए हम लोग, ऐसा खाए हम लोग, घर में ऐसा है, फोन ऐसा है, घड़ी ऐसा है, वो ऐसा। बीच वाला बच्चा परेशान रहता था आज, समझा। यानी आज के बच्चों को पढ़ाना, वो तो एहसास उसका जगाना। 10th के बच्चे हैं, मैं क्लास में जा रहा हूं, बेटा बी रेडी। आप मान लो सबके पास 50-50 लाख रुपीस हैं, आपके पास सबके पास 50 लाख रुपीस है। यस, क्या करेंगे आप? अगर आपके पास इस वक्त आपके टेबल पे 50 लाख रुपीस है तो क्या करेंगे आप? ए, शेख मैं बात उनके देखो माशाल्लाह, शेख मैं एक जबरदस्त हॉस्पिटल बनाऊंगा और गरीबों का इलाज करूंगा। गुड बेटा माशाल्लाह, सोच बहुत अच्छी है उसकी। पढ़ना चाहता नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सोच वंडरफुल, बहुत अच्छी बात, गुड माशाल्लाह। अब बी, आप क्या करना चाहेंगे? शेख अगर मेरे पास 50 लाख रुपए है तो मैं हिफ्ज का मदरसा बनाऊंगा और बच्चों को हिफ्ज फ्री में पढ़ाऊंगा। वाओ गुड माशाल्लाह। सी, शेख मेरे पास 50 लाख रुपए रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? अम्मा बाबा को हज कराऊंगा, हज करा के आऊंगा और घर बना के दूंगा। वाओ गुड माशाल्लाह। डी, शेख अगर मेरे पास अगर जो है ये 50 लाख रुपए, मैं मस्जिद बनाऊंगा और मस्जिद बना के ये करूंगा। ओ गुड। ई, शेख अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं तो मैं सबसे पहले जो है हमारे अब्बू को गाड़ी दिलाऊंगा और गाड़ी में घुमाऊंगा। गुड माशाल्लाह। हज कराऊंगा, घर बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, हिफ्ज करूंगा, दवाखाना बनाऊंगा। सो है गुड वंडरफुल माशाल्लाह बेटा, चलो ये सब करेंगे हम लोग, जरूर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत खूब मजा। पैसे कहां हैं? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है बेटा, अब हम करना तो चाह रहे हैं, पैसे नहीं, क्या करना? एक काम करेंगे, किसी बैंक को लूटेंगे हम लोग, किसी बैंक को लूटेंगे लूटेंगे हम। ना ना नहीं करना। अच्छा जान दो, वो प्लान ए कैंसिल, बैंक को लूटने का प्लान कैंसिल। प्लान बी, चंदा करेंगे हम लोग, मस्जिद में ठहर के चंदा करेंगे। चंदा करके आप ये काम करेंगे। चंदा करके काम ऐसे शेख मुश्किल है, नहीं हो सकता। प्लान बी कैंसिल। ओके, प्लान सी, कर्जा लेंगे हम लोग, लोन लेंगे हम लोग, लोन लेके जो है मतलब चलो ये काम करेंगे। लोन लेके फिर मुश्किल है शेख, लोन भी मतलब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो। प्लान सी कैंसिल, प्लान ए कैंसिल, प्लान बी कैंसिल, प्लान सी कैंसिल। और कोई आइडिया है क्या बेटा आपके पास? अब कुछ भी नहीं बोलते हो लोग, चुप बैठते हो लोग। हाँ, साइकोलॉजी बच्चों की, अब कुछ चुप बैठते हो लोग। चलो बेटा एक काम करेंगे इंशाल्लाह, लाइफ में तो करना है इंशाल्लाह। तो अब चोरी नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते, चंदा नहीं कर सकते, तो अब ये काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बेटा आप सोचो आपके अंदर क्या खूबी है, क्या स्किल है, और वो स्किल को कैसे मैं डेवलप कर सकता हूं, और स्किल को डेवलप करके मैं कैसे जल्दी 50 लाख कमा सकता हूं, और 50 लाख कमा के मैं काम कर सकता हूं। सोचो क्या कर सकते हैं आप। ये बोल रहा है शेख मैं अपने अंदर गौर करता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एप्स जो है ना, एप्स में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। वो ऐप, ये ऐप, वो ऐप, ये ऐप बनाना, वो करना, ये करना, अगर जो इंटरेस्ट है वो कर सकता हूं मैं। अच्छा
गुड बेटा, आप उसमें रिसर्च करो, कल मुझे आके बताओ कि मैं 5 एप्स पे रिसर्च किया, इसको बनाने ऐसा ऐसा पूरा आके बताओ मुझे। टारगेट मिला उसको। आप शेख शूज है ना, ये शूज के बारे में इतना मुझे आइडिया है कि शूज कौन सी कंपनी का है, कैसा है, फुला है, ऐसा है, उसमें इंटरेस्ट बहुत है। ओ बिजनेस कर सकते हैं आप उसका, आप रिसर्च करो उसके बारे में। अब उसके अंदर हम क्या पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर एक तड़प पैदा कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या डेवलप कर सकता हूं, ये कीड़ा उसके अंदर हम पैदा कर रहे हैं। जब ये कीड़ा पैदा होता ना, उसके बाद उसका पढ़ना आसान हो जाता है, मन लगता पढ़ने में, और उसका दिल मुझे ये करना है, करना है। चलो आप ये करना चाह रहे थे, एक बड़ा पोस्टर बनाओ, उसमें ड्रा करो। आप हज को जाना चाह रहे थे ना, ये एक प्लेन ड्रा करो और मैं इसमें हज को लेके जाऊंगा, लिख के रखो। मैं मदरसा बनाऊंगा, कैसा बनाना चाहते हैं आप ड्रा करो, चिपकाओ घर में। आप स्कूल बनाना चाह रहे थे, ड्रा करो, चिपकाओ। हॉस्पिटल में ड्रा करो, चिपकाओ, और उसको देखते रहो। ऐसा करे तो बच्चों में थोड़ा पढ़ने का माइंडसेट बन रहा है, लेकिन ऐसा कौन कर रहे हैं? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि सिलेबस 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 पीछे पीछे पढ़ रहे हैं। ये होमवर्क होमवर्क होमवर्क, सिलेबस सिलेबस, एग्जाम एग्जाम, टेस्ट टेस्ट, फला फला, इसी में पूरा साल गुजर रहा है। आज इन बच्चों को इस अंदाज से लेकर जाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मैनेजमेंट के पास वो रिसोर्स होना, वो रिसोर्स होना बोले तो टाइम पे पेरेंट्स फीस पे करना। प्रॉब्लम एक का नहीं है, ये प्रॉब्लम सबसे जो है अटैच है। प्रॉब्लम ये ऑन टाइम फीस पे करे तो मैनेजमेंट सोच सकता, और अच्छी फीस पे करे मैनेजमेंट सोच सकता, अच्छी फीस दिए अच्छे टीचर्स मिलते, अच्छे टीचर्स मिले अच्छी सैलरी मिलती, अच्छी फीस आई ऑन टाइम जो है सैलरी मिलती, और अच्छे टीचर्स मिलते, अच्छे टीचर्स मिले जो ट्रेनिंग दी जल्दी इंप्लीमेंट होता, फिर बच्चों का भला होता। शेख ये हमारे बस की बात तो नहीं है ये हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन बस की बात है, करेंगे इंशाल्लाह, सोचेंगे इंशाल्लाह। टीचर्स को सबसे पहले जरूरत, आज टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत। मकतब में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें 6 महीने से उन्होंने कदम 6 मौल साहब चले गए, और एक मौल साहब है नहीं, इनको तख्ती याद नहीं, फिर शुरू से उन्हें पढ़ाते हैं उसको, फिर 6 महीने तक फिर पढ़ता उन्हें। और एक मौल साहब है नहीं, इसको मखारी से नहीं है, फिर शुरू से पढ़ता उन्हें। मतलब आज हमारे मकतब में पढ़ाने वाले टीचर्स की हम क्यों ट्रेनिंग नहीं करते? हम लोग क्यों मकतब में पढ़ने वाले मौल साहब की ट्रेनिंग नहीं होना भाई? क्यों इस मौल साहब को आइडिया नहीं देना कि भाई ये नूरुल कदर ऐसे पढ़ाना चाहिए, नादरा ऐसे पढ़ाना चाहिए, हिफ्ज ऐसे करना चाहिए, तरबियत ऐसे होना चाहिए, अखलाक ऐसे होना चाहिए, कैसे रजिस्टर मेंटेन करना, कैसे कॉल करना, कैसे लिखना, कैसे करना? क्यों नहीं होना? होना ना, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। मस्जिद में मकतब चल रहा सालों से, माशाल्लाह बच्चे 50 60 70 है बच्चे माशाल्लाह, लेकिन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। सिस्टम क्या है हमारे पास? सिस्टम को बिल्ड करना, रजिस्टर होना, 2 दिन नहीं आया तो फोन जाना, और हर हफ्ता बच्चे को जो है चॉकलेट देना, उसको मनपसंद खाने की चीज देना। अगर वो ऐलान करना कि भाई तुम पंचवल 1 महीना तक आओगे, तुम्हें जो है एक प्राइज मिलने वाला, प्राइज देना उसको, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 का, 50 का प्राइज दो उसको, पंचवल होने का उसको प्राइज मिलना। मस्जिद को आ रहे हैं हम लोग, बच्चे मकतब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। एक 100 रुपए के चॉकलेट के पैकेट 100 आते, उसमें 150 आते, 80 आते, ला के तकसीम करना हम लोग। माउस लेकर आना, बच्चों को खिलाना, बेटा क्या पढ़े आप लोग? दुआ पढ़े, वंडरफुल, ये खाओ बेटा माशाल्लाह। क्यों सिस्टम नहीं आ सकता दोस्त? क्यों नहीं कर रहे हम लोग ऐसा? देखो अब तक जो करते आए, अब जो रिजल्ट मिला, आगे वैसे करोगे वही रिजल्ट मिलने वाला है। समझ में आ रहा? अब तक जैसे हम काम करें, जितनी सैलरी मिली, आगे वैसे काम करेंगे वही सैलरी मिलने वाली है। नहीं हट के होना सैलरी मुझे, तो हट के काम करना पड़ता आपको। सैलरी 25,000 की है, नहीं मुझे 40 की होना, तो 40 की सैलरी होना बोलो तो अब जो काम कर रहे ना वो नहीं करना, या उसको अलग तरीके से करना। अलग तरीके से करोगे तो 40 मिल सकते हैं आपको,
ओके, तो अब तक हमारे बच्चों को पढ़ाने से जो रिजल्ट आया, आगे वैसे ही पढ़ोगे वही रिजल्ट मिलने वाला है। अलग रिजल्ट होना, अलग पढ़ाना। बच्चे 30 है, पिछले 5 साल से 30 बच्चे थे, मतलब अलग कुछ भी नहीं करे हम लोग। अलग करते होते ना 80 बच्चे होते थे वहां पर, अलग होता तो 100 बच्चे हो सकते थे, अलग नहीं करे इसीलिए 30 से 25 हो गए, 25 से 20 हो गए। नहीं मौलवी साहब, आजकल बच्चे पढ़ने, सॉरी टू से दैट, आपको पढ़ाना नहीं आ रहा इसलिए बच्चे नहीं आ रहे आपके पास। आप ढंग से नहीं पढ़ा रहे, ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, ढंग से तरीका इख्तियार नहीं कर रहे, इसलिए बच्चे मकतब के खत्म हो गए। कोई भी चीज अच्छे अंदाज से जितना आप अच्छा करोगे ना, उतना ज्यादा बढ़ती, पक्का बात है। इडली वाला वाइट 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 चटनी दे रहे साथ में, अब इन्हें लाल चटनी भी देना शुरू करा, तो लोग धीरे धीरे यहां क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते, गिराक बढ़ना शुरू हो जाते। इमली की चटनी भी साइड में जो है लगा के दे रहा उन्हें, तो यहां से गिराक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते। सब लोग ऐसे हाथ से लेके डाल रहा, नहीं इन्हें ग्लव्स डाल के डालना शुरू करा, इसके पास हाइजेनिक लोग बढ़ते जाते, उन्हें ग्लव्स जो लगा, फिर वो चिमटा लेके ऐसा डाल के ऐसा प्लास्टिक में पैकेजिंग करके देता उन्हें। अब उसका फिर वहां से ग्राहक लोग बढ़ना शुरू होते, क्यों, कुछ अलग कर रहा है उन्हें। जो भी अलग करता उसके पास कस्टमर बढ़ते। मकतब में बच्चे नहीं पढ़ रहे, आप अलग नहीं कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, आप अलग नहीं कर रहे हैं। मदरसे आप बच्चे नहीं पढ़ रहे, आप अलग नहीं कर रहे हैं। बस इतना, ये है मसला। तो अलग करने के लिए जो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास माइंड आना, जिम्मेदारों के पास माइंड आना, जिम्मेदार उस्ताद को, शेख अब इसको बेटर कैसे आप सोचिए शेख, हम करेंगे इंशाअल्लाह। उनसे मौलवी साहब को बोलना, उसको थोड़ा फ्रीडम देना, पढ़ने के लिए कुछ किताबें देना, कहें शेख एक काम करेंगे, मकतब में कौन एक्सपर्ट है जरा सा आप मतलब मालूम कीजिए, हम उनका एक प्रोग्राम रखेंगे, मकतब के पूरे बुलाएंगे, जमा करें। जिम्मेदार के पास ही माइंड सेट आना, नहीं मौलवी साहब करना, सॉरी इल्ला माशाल्लाह, कौन से ऐसे मौलवी साहब है कि खुद जो है करके आपको करके बताए, बहुत कम होता है ऐसा, और वो भी गिने चुने उंगलियों में भी गिन नहीं सकते। अब ऐसा है, आपको आगे बढ़ना, घर के हिसाब से, मस्जिद के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, तरबियत के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से आप एक्टिव हो जाओ, सब मंजर चेंज होने वाला है। अगर आप उम्मीद रख के बैठोगे, सॉरी आज संडे है, मंडे आता, ये हफ्ता खत्म होता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर ये कौन सा महीना है, ये भी खत्म होता, अक्टूबर आता, दिसंबर आता, जनवरी आता, फिर 26 आता, ऐसे चलते, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। याद रखो आप, 20 साल से क्या फर्क पड़ा, क्यों नहीं फर्क पड़ा, इसलिए कि हमने फर्क करने के लिए हमने उस पर इंटेंशन से काम नहीं किया। गांव में 21 मस्जिद है, 25-30 साल 40 साल 21 मस्जिद है। हाँ, मतलब यह है कि यहां के लोगों के अंदर कुछ नया करने का माइंडसेट नहीं है। खत्म, जो मदरसा 40 साल से चल रहा है, 30 साल चल रहा है, सिर्फ 300 बच्चे 6, तो मतलब खत्म, आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, इसलिए 306। अगर आप नया करते ना 500 होते थे, 600 होते थे, 800 होते थे, 1000 होते थे, नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा था, अच्छा और कुछ नहीं। तो आज देखो, आज प्रॉब्लम तालीम का नहीं, याद रखो आप लोग, प्रॉब्लम तरबिया का है। कैसे उसको प्रेजेंट करना, कैसे उसको मोल्ड करना, कैसे प्रोजेक्ट देना, कैसे अंदाज से डील करना, ये टीचर्स को, जिम्मेदारों को, उम्मत को सीखने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया प्रेजेंटेशन से खेल रही, याद रखो आप। चीज वही रहती, कलर चेंज होता, चीज वही रहती, पैकेज चेंज होता, चीज वही रहती, नाम चेंज होता, चीज वही रहती, ऊपर जरा बटर लगाता उन्हें, चीज वही रहती, कुछ और फ्लेवर लगाता उन्हें। प्रेजेंटेशन पे दुनिया खेल रही है आप। तो आप इन बच्चों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग आप यूज नहीं करोगे, ये बच्चों में एक्साइटमेंट नहीं आता और ये लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ना कुछ आप करके बताना इन बच्चों को नया। तो शेख क्या नया तरीका लेकर आना, क्या दीन में नया तरीका लाना, क्या भाई दीन में नया तरीका नहीं लाना है, उसको समझाने का नया तरीका लेकर आना है, समझाने का तरीका नया लेकर आना है।
समझाने का तरीका एग्जाम्पल से लेकर आना है, समझाने का तरीका उसके एकेडमिक से कनेक्ट करना है, एकेडमिक से कनेक्ट करना है, साइंस से कनेक्ट करना है, सोशल से कनेक्ट करना है, दुनिया से कनेक्ट करने का तरीका, उसको समझाने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं अब ये क्लास यहां है, ओके, मैं एक चाकपी से बोर्ड पे समझा रहा हूं और एक क्लास है और यहां पर स्मार्ट बोर्ड पे समझा रहे हैं, तो आप कंपेयर करके देखो, ये बच्चे पूरे यहां देखते रहते हैं, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं मौलवी साहब वहां देखते नहीं है ना, फैक्ट है ना भाई। ये अलग समझा रहे हैं नहीं, उन्होंने अलग नहीं समझा रहे हैं, दोनों सेम लेसन, दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, दोनों इधर 50 बच्चे इधर 50 बच्चे, ये स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो पूरे बच्चे वो इधर देखते रहते और इधर का कोई भी उधर नहीं देखता, तो फर्क आया ना। तो प्रेजेंटेशन आप जैसे करेंगे उसके हिसाब से बच्चों का अट्रैक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आज इसी को समझने की जरूरत है। आज हर चीज को जो है ना उसके लेवल से पेश करने की जरूरत है। आज पहले आप और मैं भी साइकिल चलाता था तो बड़ी साइकिलिस्ट थी, छोटी साइकिल थे नहीं, पैर अंदर डाल के ऐसा क्या करते, क्या बोलते, कैंची, हाँ ऐसा मार के चलाते थे, है ना। सब बड़े लोग वैसे चलाए, गिर के पड़ के घुटने फोड़ने के वो करके वो चलाए। लेकिन आज बच्चों के लेवल की साइकिल बना दी गई और उन्हें गिरना नहीं बोल के पीछे और 2 साइड में बढ़ा दिए गए। क्या बढ़ाए, टायरा व्हील उसका और बढ़ा दिए गए ताकि इधर भी नहीं लुढ़ा इधर नहीं लुढ़कना। तो साइकिल पहले भी थी आज भी है, लेकिन आज की साइकिल बच्चों के हिसाब से बना दी गई ताकि बच्चा जो है एंजॉय भी करे, सीखे भी, नुकसान भी ना हो, गिरे नहीं पड़े नहीं, ये उसके लिए बना दिया गया। तो आज सिलेबस भी दीन को भी उस तरह बच्चों के लेवल का बना के देने की जरूरत है। आप पूरे रमजान के मसले पढ़ाओ, बड़ों के से पढ़ा रहे हैं हम लोग, बच्चे को कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आज रमजान के मसलों को बच्चों के लेवल से पढ़ाना है। नमाज के बातें जितने भी है, सिफत सलातुन नबी, बच्चों को वही सिफत सलातुन नबी अलबानी साहब के बच्चों को पढ़ाना चाह रही, नो नहीं होता ऐसा। तो इनके लिए बच्चों के लेवल के हिसाब से समझाने का तरीका अलग है। आप सिफत सलातुन नबी अगर पढ़ाएंगे तो पूरा एक कंटेंट रहता, ये कंटेंट नहीं चलता बच्चों को, क्वेश्चन आंसर इस अंदाज से पेश करना। 5 क्वेश्चन बन रही, 10 क्वेश्चन बनाना, छोटे क्वेश्चन बनाना, छोटे आंसर बनाना, बच्चे पूरा पढ़ लेते माशाअल्लाह। चेंज करने की जरूरत है आज, और अल्लाह का फजल है मैं इसी पर काम कर रहा हूं। जितने बड़े मसले होंगे सारे के सारे मसलों को इनके लेवल पे कैसे लाना। नमाज के मसाइल की किताब इनके लेवल की, पूरे रमजान के मसाइल किताब इनके लेवल की, ज़कात की पूरी किताब ज़कात की किताब इनके लेवल की। इन्हें अंडरस्टैंड करना, इन्हों कैसे समझ, कौन से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अखलाक की जितनी भी हदीसा, चाहे हदीस 40 हदीस जो 40 है ना, ये इनके लेवल की कैसे बनाना। एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल बैग है, पेन है, पेंसिल है, शूज है, स्कूल है, मोटर है, गाड़ी है, साइकिल है, वो है, इनके ये एग्जाम्पल इनके पेश करना है इनको, तो चेंजेस आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मतलब आज हम अपने बच्चों को अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले आउटसोर्सिंग के साथ साथ अब हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना है। ये मेरा मतलब बोलने का मकसद है। दूसरा जो मतलब पॉइंट जो बोलना चाह रहा हूं, यानी जमाना जैसे बदला हुआ है, आज वैसे ही आप बोलोगे तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। अंदाज बदल के, प्रोजेक्ट के अंदाज में, काम के अंदाज में इन बच्चों को समझाने की जरूरत है। और अब तक हम जो काम करें, आइंदा हट के काम करना। क्यों? दुनिया हट के काम करके ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें भी दीन अलग नहीं पढ़ाना है, दीन वही पढ़ाना है, लेकिन तरीका स्मार्ट बोर्ड पे जैसा एग्जांपल दिया मैं, उस अंदाज से अपने बच्चों को लाना है। बच्चा खुशी महसूस करना, आना, बच्चा बैठ के पढ़ना। अब मैं रोज़ा हर दिन मैं मगरिब के बाद बच्चों को जूम पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे रहते मेरे सामने जूम पे माशाल्लाह। 1.5 घंटा क्लास होती, कोई हटता नहीं वहां से माशाल्लाह।
भाई पहले हमारे बच्चे अगर यहाँ के बेटे बेचैन हो जाते, कब घर को जाना, कब घर को जाना, फिर जूम पे तो और उस ऑनलाइन तो और मतलब उसको डाइवर्ट होने के बेशुमार चीजें, लेकिन नहीं डाइवर्ट होते। क्यों? उनको ऐसे अंदाज से पढ़ाया जा रहा है कि वो पसंद करते उस तरीके को। डेढ़ घंटा पढ़ाया मैं बच्चों को, फिर भी एक बच्चा निकलने तैयार नहीं। मेरी क्लास 7:30 को स्टार्ट होती, 7:15 को पूरे खट 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 एंटर होना शुरू करते। क्यों भाई? इसलिए कि वो उनको पसंद आने का तरीका है, उनको समझ में आने का तरीका है, वो उसको जल्दी कैच करते वो लोग। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमारे लिए, ये तो हमारे लिए। तो आज उस चीज को टीचर्स में लाने की जरूरत है। इसलिए मैं यहां पर आया बेंगलोर को। कल गार्डियन स्कूल में प्रोग्राम था टीचर्स के लिए, और एलिगेंट प्रोग्राम था टीचर्स के लिए। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, इस्लामिक स्टडीज कैसे पढ़ाना है, नाजरा कैसे पढ़ाना है, कुरान कैसे पढ़ाना है, बच्चे कंट्रोल नहीं कैसे कंट्रोल लाना है। ये मेरा मिशन है। और मैं चाहता था कि भी जो बाशूर लोग हैं मस्जिद में काम करने वाले, वो भी समझें, वो भी आइडियाज लें, और वो भी जो है कुछ मुतारिक हो जाएं, सोचें। ये मेरा इंटेंशन था यहां पर आपके पास आने का। अगर आप चाहेंगे इंशाअल्लाह तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट मंथ आप लोग 100-200 बच्चों को जमा करो। आप लोग 100-200 बच्चे, हाँ जमा करो आप लोग। सुबह 10 से लेके जोहर तक का प्रोग्राम, वर्कशॉप। 40 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, 10 मिनट्स में खिलाऊंगा उनको, मतलब इंडोर गेम्स। 40 मिनट स्टडी, 40 मिनट 10 मिनट्स प्लेइंग, 40 मिनट। आप देखो, आप इंशाअल्लाह 4 घंटे बच्चे हमारे साथ रहते, कैसे एंजॉय करते बच्चे इंशाअल्लाह, कैसे जहनों में चीज बिठाते हम उनके, कैसे उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसे धीरे ग्रोथ होते नजर आता आपको, कैसे बच्चे दीन को मतलब एक मसले को 4-5 तरीके से समझाने के बाद छठा मसला उन्हें खुद ही कैसे सॉल्व करता माशाल्लाह, कैसे उन्हें मतलब दीन को समझ शुरू करता। आप लोग रखिए माशाल्लाह, लेकिन मेहनत करना आप लोग। 100-150 बच्चों को जमा करो, अतराफ के मकतब के जितने मकतब सब खिला के आप डाल दो, और उस दिन चॉकलेट्स बच्चों को खिलाएंगे, और जो है उनको यानी जो जो स्नैक्स बच्चों को हो सकते जो वो सब उनको खिलाना है, पिलाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और 10 से लेकर जोहर तक या 9 से लेकर जोहर 4 घंटे आप देखो आप कैसे बच्चे पढ़ते माशाल्लाह। और उसमें टीचर्स को भी लेकर आओ जो मकतब के साथ से उनको भी आइडिया होता, अच्छा ऐसा पढ़ाना है, ये बात ऐसे पढ़ाना है, ओ ये बात ऐसे पढ़ाने को समझ में आता। तो उससे क्या होता, फिर मकतब हमारा स्ट्रांग होते जाता, आउटपुट आता, उससे रिजल्ट आता, उससे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की जरूरत है। फिल द ब्लैंक्स नहीं करना अपने को, अबे अब तक चल रहा मौलवी साहब बहुत अच्छा चल रहा, बहुत चल रहा, नो कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को जिस तरह हम अपने कारोबार के बारे में सोचते, दुकान के बारे में सोचते, आगे की लाइफ के बारे में सोचते, मार्केट के बारे में सोचते, बिजनेस के बारे में सोचते, इनकम के बारे में सोचते, वैसे ही अपने बच्चों के तरबिया पे सोचने की तौफीक अता फरमाए। सोच तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन हमें अमल में कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। एक्शन प्लान। मुल्क साहब मस्जिद में वैसा वैसा वो तो नहीं हो सकता, मैं खुद करना चाह रहा हूँ। आप खुद शुरू करो अपने घर में, क्लास इम्प्लीमेंट करो। रोज़ाना बच्चे को आया बच्चा स्कूल से, बेटा आज क्या पढ़े आप, साइंस में क्या अच्छा लगा बेटा आपको, आप आज स्कूल में कोई अच्छा काम करके बेटा आप, और कोई दूसरे अच्छा काम करके बेटा। बेटा आपके दोस्त हैं ना, कौन से दोस्त हैं जो अच्छा काम करते बेटा, जरा बोलो, नाम बोलो, बात करो उनसे। चेंज द लाइफ, बात करो उससे, क्वेश्चन करो बच्चों से, बदल जाएगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हमारे इस काम को और आगे बढ़ाए, हम उम्मत के फिक्र करें। आने वाली जनरेशन, अब जो मसले हैं ना, कितने बड़े मसले हैं, तो भी हम इंशाअल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। 25 साल के बाद जो मसले आने वाले ना, अगर इन बच्चों को आज हमने तैयार नहीं किया, वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे प्रॉब्लम।
हमारे बाप दादा गलती करे बहुत सारे, आज हमको भुगतना पड़ रहा। आई ऐसे क्या गलती करे शेख? हाँ, बाबा का नाम अलग है, दादा का नाम अलग है, हमारा नाम अलग है, पासपोर्ट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है, कितने स्पेलिंग हमारे बाबा दादा देखे च नहीं, सब है, उन्होंने गौर नहीं करे उस पर। लेकिन आज ठोकरें कहाँ खाना पड़ता हमको? वो मैच नहीं हो रहा, आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा, पैन कार्ड मैच नहीं हो रहा, बर्थ सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रही, स्कूल के सर्टिफिकेट अलग, कॉलेज सर्टिफिकेट अलग, वो कितना प्रॉब्लम है। उन्होंने गलती करे, आज प्रॉब्लम सिर्फ हमें करना। अगर आज हम गलती करेंगे तो आने वाली जनरेशन 20-25 साल के बाद वो फेस करने वाली है। वैसी गलती हम नहीं करना, ये हम चाह रहे हैं बस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।